आखिर क्यों रेशम के कीड़े को जिंदा ही उबाला जाता है, और क्या आप जानते हैं कि रेशम के कीड़े से कैसे रेशम को निकाला जाता है? तो चलिए जानते हैं रेशम बनने की पूरी प्रोसेस। दोस्तों, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ के सिल्क वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनके वजन का 5वां हिस्सा रेशम होता है। रेशम की चीन में प्राचीन समय से ही खेती की जाती है और तब से दुनिया भर में ये कारोबार किया जा रहा है। रेशमी कपड़े का उपयोग कई तरह की पोशाकें बनाने के लिए किया जाता है और भारत चीन के बाद विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, रेशम के कीड़े सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही जिंदा रहते हैं। एक मादा रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे को जन्म देती है। हर एक अंडे से लगभग 10 दिनों में एक नन्हा मादा कैटरपिलर निकलता है। यह रात दिन शहतूत की पत्तियां खाता है और सिर्फ 18 दिन में अपने आकार से 70 गुना बढ़ जाता है। शहतूत की पत्तियां पचने के बाद कीड़े के पेट में फाइब्रोइन में तब्दील हो जाता है। ये एक तरह का लिक्विड रेशम प्रोटीन होता है। यह कीड़े की 2 ग्लैंड में जमा होता है। फिर लगभग 30 से 40 दिन में नॉर्मल और एक्टिव ग्रोथ के लार्वा पहले लंबा होता है और फिर सुस्त होकर गोल मटोल हो जाता है। अब 3 दिन तक लगातार अपने सिर को इधर उधर हिलाकर यह अपने चारों ओर अपनी लार ग्लैंड द्वारा डिस्चार्ज मटेरियल से एक लंबे धागे का घोल बनाता है, जिसे कोकून कहते हैं। हवा में कांटेक्ट में आते ही यह धागा सूखकर रेशमी धागा बन जाता है, जो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। अब ये लार्वा एक प्यूपा में बदल जाता है और 12 से 15 दिनों में प्यूपा इमेगो बन जाता है, जो एक एल्कलाइन सेक्रेशन की मदद से कोकून को एक ओर से काटकर बाहर निकल जाता है। इससे कोकून का रेशमी धागा बहुत सारे टुकड़ों में टूटकर बर्बाद हो जाता है। इसलिए जब 25 दिन के अंदर यह कीड़े रेशम का गोला बना देते हैं, तो इन कीड़ों को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है और गोले से रेशम काट लिया जाता है। एक गोली में रेशम का एक लंबा धागा होता है, जिसकी लंबाई 500 से 1300 मीटर तक होती है। यह धागा कोकून के चारों ओर अंडे के आकार के सामान लिपटा होता है। आखिर में इसका रेशम हासिल करने के लिए कुएं को खौलते पानी में डालकर पूरे कीड़े को अंदर ही अंदर मार देते हैं और धागे को अलग कर लेते हैं। इस तरह से रेशम के कीड़े से रेशम बनता है और इसके बाद इन रेशम के धागों की मदद से कपड़े जैसी चीजों को बनाया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने ही शरीर पर गोले के आकार का घर बनाना शुरू कर देता है और उसके गोले से रेशम बनाया जाता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अगर इस कीड़े को और भी बढ़ने दिया जाए तो यह कीड़ा तितली के रूप में बदल जाता है।